पाकिस्तान दहशतगर्दी की भारी कीमत अदा कर रहा है। 80,000 पाकिस्तानी जानें दे चुके। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस रोज कुर्बानियां दे रही हैं। दहशतगर्दी का नासुर खत्म करने के लिए हमारा अज़म पुख्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। कहा, पाकिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी मिटाने का अज़म गैर मुतज़लज़ल है। ये लानत खत्म किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। मुल्क में फुल प्रूफ सिक्योरिटी चाहते हैं ताकि लोग अपनी सलाहियतों से भरपूर इस्तेफादा हासिल कर सकें। कहा, ब्लू इकॉनमी से ही हमारी तरक्की और खुशहाली मुमकिन है। गवादर की बंदरगाह मरकजी हैसियत रखती है। पाक बहरिया के बहादुर ऑफिसर और जवान पाकिस्तान की समंदरी हुदूद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं। दोस्त मुल्क चीन भी बहरी शोबे में भरपूर ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को मदारिस बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राबता। मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कहा, हुकूमत मुतफ़िका बिल को मुतनाज़ बनाने से गुरेज करे। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। मदारिस की आज़ादी और हुर्रियत पर कोई आँच नहीं आने दी जाएगी। इस बारे में हमारा कोई आपस में न मुआहिदा है, ना कोई एक दूसरे के साथ कोई कमिटमेंट है, लेकिन हम अपना फ़ैसला अपने प्लेटफार्म से बड़े क़ुव्वत के साथ करेंगे। दीनी मदारस के हवाले से जो बिल है, हमारा अपना मौक़िफ़ है और इंशाअल्लाह पूरे क़ुव्वत के साथ हम अपना मौक़िफ़ देंगे। सूबे में तो हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई रिट नहीं है। क्यों गवर्नर को इजलास बुलाना पड़ा? एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारियाँ हैं। एग्जीक्यूटिव जो है वो इस तो सलाहियत से महरूम है। JUI ने अभी लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं किया। मदारिस के मामले पर फैसला कुव्वत से करेंगे। PTI साथ होगी या नहीं, इस पर बात नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान की सवाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। अमन व अमान के लिए इजलास बुलाना एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है। मौजूदा सूरत हाल में गवर्नर राज मसले का हल नहीं। बाज़ अनासिर नौजवानों को इंतहा पसंद बनाकर उनका मुस्तकबिल तबाह करना चाहते हैं। मैं अपने नौजवानों को तरक्की करता देखना चाहता हूं। हम मिलकर पाकिस्तान के नौजवान की तरक्की का बंदोबस्त करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कराची में फुटबॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल मखदूश, मगर सूबाई हुकूमत अवामी मसाइल के हल की बजाय इंतहा पसंदाना सियासत में मसरूफ़ है। सियासी जमातों को सियासी हम आहंगी पैदा करने की ज़रूरत है। बातचीत ही दरपेश चैलेंजेस से निमटने का वाहिद और मौसर हल है। सूबाई हुकूमत को APC में शिरकत की दावत दी मगर वो नहीं आए। बिलावल भुट्टो ने कहा, कुछ ऐसी सोच है जो ख़वातीन को तरक्की करता नहीं देख सकते। ख़वातीन अगर वज़ीर आज़म भी बनना चाहें तो एक बार नहीं 2 बार बन सकती हैं। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ और जो खान के लिए निकले हैं उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियाँ जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक ज़बरदस्ती खाली करा रहे थे। जी बिल्कुल। तो बीबी वहाँ से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। डी चौक में मुझे अकेला छोड़ दिया गया मगर भागने वाली खातून नहीं। समझ नहीं आ रहा लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी का चरसदा में गुफ्तगू। कहा, हलाकतों की वजह से तकलीफ में थी। बानी PTI के मुफाद के लिए निकलने वालों को तनहा नहीं छोड़ सकती। डी चौक में रात 12:30 बजे तक रही। इलाका जबरदस्ती खाली कराया गया। बुशरा बीबी की इस्लामाबाद धरने में जाम बहक कारकुन ताजुद्दीन के घर आमद। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीवी को आइंदा समात पर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। अडियाला जेल में समात के दौरान बुशरा बीवी पेश ना हुई। अदालत ने बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद के लिए दोबारा नोटिस जारी कर दिए। मुलजिमान की जानिब से आज भी 342 के सवालनामों पर जवाब दाखिल करवाए गए। समात सोमवार 9 दिसंबर तक के लिए मुलतवी।
अपोजिशन लीडर उमर अयूब, राजा बशारत समेत पीटीआई के 5 रहनुमा रिहा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमानत मंजूर। अदालत ने 5 पीटीआई अरकान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। पुलिस के 5 अफसरान को तौहीन अदालत का नोटिस। अदालत की 500 मीटर की हदूद में किसी मुलजिम को गिरफ्तार ना करने का हुक्म। उमर अयूब का कहना है पुलिस ने हमें गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया। पेशावर हाई कोर्ट का जमानत का ऑर्डर भी मौजूद है। पुलिस के पास अदालत में कोई जवाब नहीं था। शेखुपुरा के ज़िमनी इलेक्शंस में मुस्लिम लीग उसने एक तारीखी कामयाबी हासिल की है। इस दफ़ा जो है ये सीट 22,500 से ज़्यादा की लीड से जो है जीती है, जिसने आम आदमी को, पंजाब के लोगों को ये सोचने पे मजबूर किया कि इस फितना फसाद की पार्टी को, इस पार्टी के होते हुए पंजाब का न भला जब ये हुकूमत में थे तब हुआ बुज़दार की शक्ल में, और ना अब आगे हो सकता है। जो मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पंजाब की आवाम के लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने शुरू किए हुए हैं, उसको जो है वो लोग अपनी पहली तरजीह रख रहे हैं। अब जोकर कार्ड ही बाहर निकालेगा। सिविल नाफरमानी की बात पहले भी की मगर किसी ने घास ना डाली। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा पहले मजहब और फिर साइफर कार्ड, अब मुआफी कार्ड दे दो तो कौम शुक्र करेगी। इनका लासानियत कार्ड नहीं चलने देंगे। पंजाब ने फसाद की हर कॉल को मुस्तरद किया। फितना पार्टी अब सोशल मीडिया पर ही मकबूल नहीं रही। शेखुपुरा में ज़िमनी इलेक्शन में उन्हें बदतरीन शिकस्त हुई। नून लीग ही पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी है। कहा वज़ीर आला मरियम नवाज के तमाम मंसूबे नारों तक ही महदूद नहीं, अब 200 यूनिट वालों को 1100 वाट का सोलर सिस्टम देंगे। फॉर्म 47 का ताना देने वालों के पास अब मौजूदा तरक्की से कुछ कहने को नहीं रहा। शेखुपुरा में नून लीग के वोट बैंक में इजाफा। फॉफिन ने पीपी 139 के ज़िमनी इलेक्शन की रिपोर्ट जारी कर दी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के मुताबिक शेखुपुरा में नून लीग का वोट बैंक 38% से बढ़कर 55.7% हो गया, जबकि पीटीआई के उम्मीदवार का वोट बैंक 36% से कम होकर 25% रह गया। मजीद कहा गिनती का अमल शफाफ रहा। तमाम पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 दिया गया। फॉर्म 47 रात 10:30 बजे तक तैयार हो चुके थे। इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, रावलपिंडी, जंग, फैसलाबाद, खोशाब में बारिश मुतवक्के। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मतला आबारूद रहने के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। सवा, चित्राल, बोनीर, मानसेरा, एबटाबाद, कुरम में भी बादल बरसेंगे। सखर, कश्मोर, जैकबाबाद समेत सिंध के मुतादिद अजला धुंध और स्मोक की लपेट में रहेंगे। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस शाहिद बिलाल हुसैन को आईनी बेंच का रुकन नामजद कर दिया गया। चारों हाई कोर्ट्स का मामला 21 दिसंबर तक मुअख्खर। पेशावर हाई कोर्ट के लिए 3 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 6 वकला के नाम शामिल। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस में कलीम अरशद, फरा जमशेद और इनामुल्ला खान शामिल। वकला में जुनेद अनवर, मुदस्सर अमीर और औरंगजेब शामिल। एडवोकेट जवाद एहसानुल्लाह, सलाहुद्दीन और सादिक अली के नामों पर भी मुशावरत। जस्टिस अदनान करीम और जस्टिस आगा फैसल सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के जजेस नामजद। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह की राय से इख्तिलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने सानेहा 9 मई पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 10 दिसंबर को बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। दरख्वास्त में सिविल लिंक के मिलिट्री कोर्ट को कलअदम करार देने की दरख्वास्त भी इस्तदा की गई। इंतखाबी धांधली के खिलाफ बानी की दरख्वास्त पर 7 रुकनी आईनी बेंच 11 दिसंबर को समाअत करेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत 12 दिसंबर को होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। पीटीआई के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के खिलाफ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ भी दरखास्त से समाअत के लिए मुकर्रर।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाक से मिलने वाली रकम पार्टी कारकुनों पर लगा रही है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की अलीमीन गंडापुर पर शदीद तनकीद। कहा बुश्ता बीबी का रोना धोना ठीक है और एक लिहाज से गलत भी है। अलीमीन गंडापुर को इस्लामाबाद में आग लगाने की कोशिश के बजाय अपने सूबे में लगी आग बुझानी चाहिए। कहा हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 26वीं आईनी तरमीम का बिल का मसविदा मंजूर किया, लेकिन बाद में PTI ने राह फरार इख्तियार कर ली। सिंध भर में शादी हॉल्स पर विद होल्डिंग टैक्स लागू। शादी की तकरीबात पर 10% विद होल्डिंग टैक्स अदा करना पड़ेगा। शादी हॉल मालिकान और FBR में मामला तय पा गए। सदर शादी हॉल एसोसिएशन के मुताबिक विद होल्डिंग टैक्स का हॉल मालिकान से कोई ताल्लुक नहीं। शादी की तकरीब करने वालों को FBR की पॉलिसी का ख्याल रखना होगा। CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम की लॉन्चिंग। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। सारिफीन SMS या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अप्लाई कर सकेंगे। CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम के तहत साल भर में 1 लाख सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। माहाना 200 यूनिट तक सर्फ करने वाले सारिफीन को सोलर सिस्टम मुफ्त दिया जाएगा। सूबाई सेक्रेटरी एनर्जी की वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग। मरियम नवाज का कहना है फ्री सोलर पैनल स्कीम का मकसद आवाम को महंगी बिजली से मुस्तकिल रिलीफ देना है। आवाम के वसाइल आवाम की सहूलत और रिलीफ के लिए ही खर्च हों। नेपरा ने बिजली की कीमत में कमी कर दी। अक्टूबर के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में 1 रुपये 14 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी दी। एलामिया के मुताबिक कमी का इतलाक डिस्कोज के तमाम सारिफीन सवाए लाइफलाइन प्रीपेड सारिफ और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस पर होगा। कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। लाहौर और मुल्तान में दुकानें होटल के औकात पर आयद पाबंदी खत्म। मार्केटें शॉपिंग मॉल्स रेस्टोरेंट फूड आउटलेट्स मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। DG माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉक्टर इमरान हामिद शेख का कहना है कि स्मोक की शिद्दत में कमी के बाद पाबंदी वापस ली गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर की तकर्रुरी इख्तियारात वापस ले लिए गए। पख्तूनख्वा असम्बली ने जामियात तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। बिल के तहत जामियात में वाइस चांसलर की तकर्रुरी का इख्तियार वज़ीर आला को तफवीज़ कर दिया गया। यूनिवर्सिटीज़ में रजिस्ट्रार की तैनाती का तरीक़ाकार भी तब्दील। तरमीमी बिल के तहत चांसलर यूनिवर्सिटी की इंतज़ामी अफसरान में से भी रजिस्ट्रार को तैनात कर सकेगा।